हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम रिएक्ट के बारे में पढ़ना। तो रिएक्ट के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको ना थोड़ा सा मैं डिफरेंस समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप पहले लाइव देखोगे नहीं ना, आपके माइंड में नहीं है, इसकी इमेज भी क्रिएट नहीं होगी कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना। तो पहले मैंने एक नॉर्मल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है जो कि रिएक्ट पर नहीं बनी हुई है, और इसका नेम एम कैफीन है। अब आप देखो कि अगर मैं इस वेबसाइट पर सर्फिंग करता हूँ तो क्या होता है। सपोज करो कि मैं हेयर केयर के अंदर स्कैल्प लोशन के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो देखो पेज लोड हो रहा है। ये पेज लोड हो रहा है, अभी भी हो रहा है लोड, अभी भी। इसका मतलब ये है कि सर्वर से डेटा आने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। एकदम से तो झट से आ नहीं जाता, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है, सीएसएस फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल है। ये सब कंटेंट वहां से लोड होकर आ रहा है, और यूजर को थोड़ा टाइम भी लग जाता है कभी कभार। देखते रहना, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखना ही पूरा पेज एक बार में लोड हो जाएगा। क्या यहाँ पर ये देखते हैं। और अच्छा, ये तो यहीं से ही आ गया। कुछ और पर चलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ चलता हूँ बॉडी केयर के अंदर, बॉडी पॉलिशिंग ऑयल। चलो देखते हैं, ये लोड अभी भी नहीं पेज हुआ। ये देखो, देखा आपने कि पेज लोड होने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, और वहां से आने और जाने में भी आपका जो है, आपकी कॉल्स हो रही होती हैं बार बार। पेज आने में पेज जाने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। अब ये तो वेबसाइट काफी ज्यादा फास्ट है। अगर मैं आपको नहीं एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, वैसे जिस पर मैं पढ़ाता हूँ, अर्बन प्रो वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, वहां देखो मैंने अभी तक इसको ओके कर दिया है। अभी तो पहले इसका सर्वर देखो आप जरा, पहले लोड हो जाने दो इसको जरा, फिर देखते हैं कि लोड हो जाएगा फिर क्या होता है यहाँ पर अभी। ठीक है। और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ रिएक्ट वेबसाइट, रिएक्ट। और रिएक्ट के बारे में सर्च करते हैं। तो मैंने जब रिएक्ट की वेबसाइट ओपन कर दी है, अब इसके वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लर्न, मुझे रिएक्ट लर्न करना है, और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया इसको। तो अब आप यहाँ देखना कि अगर मैं किसी भी चीज पे क्लिक करता हूँ, और आपकी निगाह यहाँ होनी चाहिए जो इस वाला का साइन है। तो सपोज करो कि मैं क्लिक करता हूँ अभी रेफरेंस पर, एंड देन हुक्स पर। तो आप देखो यार, अभी यहाँ पर हुक्स पे मैं सपोज कर दो सर्च करता हूँ यूज कॉल बैक हुक। देखना किसी चीज पे पेज लोड हो रहा है क्या। देखो झटाक से एकदम से पेज यहाँ पर जो है आपका कंटेंट लोड कर दे रहा है, विदाउट एनी लोडिंग ऑफ द पेज। पेज लोड नहीं हो रहा। मैं डेफर्ड वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, ये देखो कोई लोडिंग नहीं हुई, टाइटल भी चेंज हो गया मेरा ऑटोमेटिकली, और मेरा कंटेंट भी यहाँ पर लोड होकर आ गया। मुझे यहाँ पर कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ यहाँ पर। ये है, और इतना फास्ट है कि आपको लोडिंग का साइन नजर ही नहीं आया, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्ट इवॉल्व होता जा रहा है ना, उनके अंदर इंप्रूवमेंट इतने गजब के हो रहे हैं ना। यूजर का यूआई और यूएक्स है इतना अच्छा होता जा रहा है कि आप झट से ही किसी चीज को कॉल कर सकते हो, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर हुई कैसे वो चीज वो। आखिर ये वेबसाइट तो अभी तक लोड ही नहीं हुई। देखो मैंने अर्बन प्रो वेबसाइट यहाँ पर लोड की थी, यहाँ पर ये है। और अगर मैं कोई और वेबसाइट भी अगर ओपन कर देता हूँ ना यहाँ पर, वैसे शायद यूट्यूब जो है मेरा उससे बन गया, रिएक्ट से बन गया। चलो इसको हटाओ भी। तो चलो आपको इस इतनी बात से समझ में आ गया होगा ना कि अगर जो भी वेबसाइट रिएक्ट से बनी हुई होगी ना, उसमें पेज लोड नहीं होगा, और आपका जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पर विदाउट जाए ही हो जाएगी। आखिर ये हो कैसे रहा हो, तो उसको देखते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको ना यहाँ पर आना पड़ेगा। मैं आपको कंटेंट समझा लेता हूँ पहले। हाँ देखिए जरा यहाँ पर अभी ये। अब जब हमारी रिक्वेस्ट जो होती है वो सर्वर पर जाती है, तो सर्वर से रिक्वेस्ट को हैंडल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो डेटाबेस में सर्च करता है कि इस यूज़र ने क्या रिक्वायरमेंट की है, और जब वो हमारे पास डेटा मिल जाता है हम लोगों को, तो सर्वर जो होता है वो आपका HTML एंड CSS फाइल को बनाकर पेज को अब यूज़र को सेंड करेगा, जो HTTP रिस्पॉन्स आता है। अब इसमें आई थिंक कुछ टाइम लग जाता है, डिपेंड अपॉन द कि एक वेबसाइट कितनी ज़्यादा सरफेबल है, मतलब यूजर कितने हो इसके। अगर मैं अमेजोन की बात करूँ तो अमेजोन पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अर्बन प्रो की वेबसाइट पे बात करूँ तो अर्बन प्रो की वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारा डेटा है, तो वहाँ पर टीचर्स को फिल्टर करने में टाइम उसको बहुत ज़्यादा लगता है। और एम कैफी में काफ़ी फास्ट सर्विंग है, क्योंकि इतने लोग यूजर उसको सर्व करने वाले नहीं हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन्स भी इस बात को डिपेंड करते हैं, क्योंकि डेटाबेस कितना जल्दी फास्ट काम कर रहा है, सब कुछ इसमें डिपेंड करता है। लेकिन आपका पेज तो लोड हो रहा है ना, आपके पास आने और जाने में टाइम तो लग ही रहा है। रिएक्ट क्या करता है कि रिएक्ट आपको केवल वही चीज विजिबल करवाएगा जो चीज चेंज होकर आनी है, या फिर जितनी रिक्वायर है। देखो इसका फंडा मैं आप लोगों को समझाऊं यहाँ पर जरा भी है। जैसे कि मैंने ये पेज बनाया, और पेज के अंदर मैंने ना हमारे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं,
मान लो कि मेरा एक कंपोनेंट है हेडर, ये मेरा हेडर वाला पार्ट है। इसके नीचे हमारा पार्ट क्या होगा? हो सकता है कुछ पेज का कंटेंट हो जो जनरली होता है, एंड देन उसके नीचे हमारा क्या पार्ट होता है? फुटर वाला पार्ट होता है, हो सकता है वो नीचे और हो। अब जब भी यूजर रिक्वायर करता है तो सभी वेबसाइट के अंदर हेडर तो सेम ही रहना चाहिए, हेडर तो नहीं बदल के आना चाहिए ना बार बार। हेडर और फुटर के अंदर तो वही इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो क्यों हम अपना बार बार रिक्वेस्ट में ये वाली चीज को कॉल करने में सर्वर की, आप एनर्जी कह सकते हो और टाइम कह सकते हो, दोनों ही क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमें जितनी चीज की जरूरत है क्यों हम नहीं वो बुला रहे हैं उस चीज को, है ना? तो अगर मैंने यहाँ पर अगर कुछ और कंटेंट है, सपोज करो गैलरी वाला पेज है मेरे यहाँ पास, यहाँ पर है ना, दूसरा पेज मैंने यहाँ पर बना दिया अबाउट अस पेज है। तो अगर मेरे को अबाउट अस पेज पे क्लिक करना है तो इतना कंपोनेंट हट जाएगा और इतना कंपोनेंट लोड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे गैलरी वाला पेज लोड करना है तो इतना कंपोनेंट हट जाएगा, केवल गैलरी वाला। ये सारा कंटेंट फिक्स रहेगा और पेज लोड भी नहीं होगा आपका। इसका मतलब ये है कि ये क्लाइंट साइड थिंग है, सर्वर पर विदाउट बार बार रिक्वेस्ट जाने की बजाय क्लाइंट की साइड पे राउटिंग होती चली आ रही है, क्लाइंट की साइड पे घूम रहा है ये बार बार ये। ठीक है, और जैसे ही आप पहली बार में पेज लोड करते हो तो डेफिनेटली बहुत सारी रिक्वेस्ट एपीआई कॉल्स पीछे बैकग्राउंड में रन हो जाती है जिनमें डेटा आ जाता है, क्योंकि यूजर एक बार में तो सारी चीज़ों को नहीं एक्सेस करेगा, वो धीरे धीरे करके जाएगा, लेकिन उससे पीछे ही सारा डेटा आ चुका होता है हमारे पास। ये हमें बस क्लाइंट को राउट करना होता है पीछे कि यहाँ से वहाँ। और ऐसा नहीं है कि आपकी एक वेबसाइट अगर 80% रिएक्ट पे बन चुकी है, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो आपको जो है यूजर से मतलब पेज लोड करवानी पड़ सकती हैं। तो 100% कोई भी वेबसाइट जो है डिपेंड करता है। ठीक है, मैं अगर आपको अमेजोन की वेबसाइट पे दिखा कर ले चलूंगा, जैसे कि मैं अमेजोन की वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो देखो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स पर, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया, पेज लोड हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर पेज लोड होगा, यानी कि अमेजोन आप देखो इतनी बड़ी वेबसाइट है, लेकिन फिर भी ये वेबसाइट जो है आपकी 100% रिएक्ट पर नहीं बन सकती। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हर एक चीज डायनामिक है इसके अंदर। हर बार सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है, हम एक बार में मल्टीपल डेटा जो है सेंड नहीं कर सकते सर्वर के पास कि वो वहां से वहां हो जाए। लेकिन हाँ, अगर मैं कोई चीज कार्ट में ऐड करता हूँ, आप यहाँ देखिएगा, जैसे ये क्या है, चलो मुझे सैमसंग का कैमरा देखते हैं, निकॉन का। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, है ना, मैं इसे जो है यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ये वाला करंटली अनअवेलेबल है। ओके, पता नहीं ऐसे ही क्यों, तो जब भी मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है इसके अंदर। तो इस स्टार्ट करते, चलो लैपटॉप से चलते हैं, लैपटॉप सीखते हैं कि लैपटॉप अगर हम लोगों को परचेज करने के लिए मिलते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड मैं इसे ऐड टू कार्ड कर लेता हूँ किसी को भी मैं, ये यहाँ पर ऐसे क्लिक कर लिया मैंने ब्लूटूथ वाला माउस को, और ऐड टू कार्ट करते हैं। तो आप देखो कि यहाँ से जो है ये वाला जो कंटेंट लोड हुआ शायद वो यहीं पर ही से ही लोड हो गया था, वो मुझे पेज लोड होता दिखाई नहीं पड़ा। एंड अगर आपको चेक करना हो कोई वेबसाइट रिएक्ट से बना हुआ है नहीं बना हुआ है, तो आप एक काम करना, देखो इंस्पेक्ट करो इसको, यहाँ पर इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास एक चीज लोड हो जाएगी, इसे बोलते हैं प्रोफाइलर। प्रोफाइल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट केवल केवल रिएक्ट में ही लोड हो सकते हैं। ये वेबसाइट बना रिएक्ट से जरूर है, लेकिन फिर भी हमें रिक्वायर पड़ रही है न्यू न्यू पेजेस की, है ना। तो 100% ये आपका जो है उससे रिएक्ट से नहीं बन सकता, इसलिए पेज लोड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। और अब अगर मैं बात करूँ इंडिया की फर्स्ट कैफिन वेबसाइट पे, इसको भी चेक करते हैं कि ये रिएक्ट से बना हुआ है नहीं बना हुआ है। अब ये जो मेरे पास कंटेंट आ रहा है ये आ कहाँ से रहा है? एक्चुअली मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है, रिएक्ट डेवलपर टूल्स वाला। जो भी वेबसाइट अगर रिएक्ट से बना हुआ होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ग्रीन हो जाएगा। जैसे मैं अमेजोन की वेबसाइट पे चेक करूँ तो ये ग्रीन हो गया यहाँ पर, ये तो लोड ही नहीं हुई वेबसाइट अभी तक ये। ठीक है, अगर हम लोग कोई और वेबसाइट पे जाएंगे, सपोज अर्बनपुर की वेबसाइट तो खुली नहीं रही है, देखो ये रिया की खुद की वेबसाइट है, ये ग्रीन हो गया। तो ये आपको गूगल के एक्सटेंशन में मिल जाएगा। और ये जो अमेजोन पे मैंने जो कार्ट ऐड किया हुआ है, तो आप देखिए ये भी रिएक्ट से बना हुआ है, लेकिन 100% नहीं है। तो लेकिन ये नहीं बना हुआ इंडिया का फर्स्ट कैपिन वेबसाइट। अच्छा, मैं कुछ और वेबसाइट भी सर्च कर लेता हूँ, सपोज करो लेजी पे सर्च करता हूँ, देखते हैं कि लेजी पे बना हुआ है नहीं बना हुआ है रिएक्ट पे। हाँ, ये भी बना हुआ है रिएक्ट पर।
और अगर आपको इसको देखना है कि इनकी क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आ जाना चाहिए कंपोनेंट्स का। ये तो पता चल रहा है कि हाँ, ये वेबसाइट भी जो है रिएक्ट का से बना हुआ है। चेक करूंगा एक बार जरा, लेकिन फिर भी ये, क्योंकि ये वेबसाइट भी डायनामिक है, लेट मी चेक। पेज लोड होके आ रहा है, 100% नहीं है, कुछ ही कंटेंट होगा आई थिंक। तो आपको बात समझ में आ गई। अब इसका आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो रिएक्ट डेवलपर टूल के नेम से। अगर कोई भी वेबसाइट रिएक्ट से बना हुआ होगा ना, तो वो ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली दिखाने के लिए। तो ये जैसे ये बना हुआ है, ये ग्रीन हो गया मेरे पास, रिएक्ट डेवलपर हैज एक्सेस टू दिस वेबसाइट लिखा हुआ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, समझ में आ गई अब ये वाली बात। तो आपको रिएक्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ में होगा, किस तरीके से वर्क करता है। रिएक्ट बेसिकली क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, और इट इज यूज फॉर मेकिंग वेबसाइट टू फास्ट। और इसके अंदर हम JSX का यूज करते हैं। इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। बस इतना। अभी तो आप सिर्फ मेरे से सुन रहे हो, बाकी मैं आगे आने वाली वीडियो इसके अंदर नहीं है। इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊंगा कि व्हाट इज रिएक्ट, जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो उसमें हम डेफिनेटली अच्छे तरीके से समझेंगे। तो लेकिन अभी हमने सिर्फ एज अ वीडियो के थ्रू समझा है, तो आप इसको भी ऐसे ही समझ लो इसको। ओके, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।